हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो इंडिया फॉर यू। फ्रेंड, हम लोग देखेंगे जो इससे पहले वाले वीडियो में आपको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था उसके उस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। उसके नेक्स्ट देखेंगे हम जो गांधी जी जो है अंतिम में जो है गांधी जी अंतिम पत्र अपने अंतिम पत्र में 11 सूत्रीय मांगों की प्रस्तुति की थी। उस मांगों के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। उस मांगों में सबसे पहला था जो भूमि कर में 50% की, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जो उसमें बोला गया था जो भूमि कर में 50% की कमी कर दिया जाए। दूसरा, नमक कर तथा सरकार द्वारा नमक पर एकाधिकार की समाप्ति हो जाए। जो सरकार जो दिया जाए, जो सरकार ही उसमें नमक बनाएगा और नमक के टैक्स में वृद्धि जो कर रहा था उस पर भी टैक्स लग रहा था, उसकी कमी किया जाए। तटीय संचार पर भारतीयों के लिए आरक्षण मिला जाए। जो भी तटीय संचार है उस पर भारतीयों के लिए क्या हो, कुछ भी आरक्षण मिला जाए। उसके बाद जो है नेक्स्ट, रुपया और स्टर्लिंग विनिमय अनुपात की कम करना। जो रुपया भारत की और स्टर्लिंग जो उन लोगों का था उस पर विनिमय कम करना। देसी कपड़ा उद्योगों को संरक्षण देना। जो भी देसी कपड़ा संरक्षण था उसको संरक्षण देने की मांग ये लोग कर रहे थे गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है सैनिक खर्च का 50%, जो सैनिक पे खर्च हो रहा है उसका 50% बोला गया था, जो कमी करने छूट करने के लिए, कमी करने के लिए। सिविल प्रशासन पर 50% कर में छूट, सिविल प्रशासन पे भी बहुत ज़्यादा छूट हो रहा था। मादक द्रव्य जैसे शराब, इस सब पर पूर्णतः पूरा रोक लग जाना चाहिए। सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई कर देना चाहिए। राजनीतिक कैदियाँ हों, यहाँ तक कि ये देखिए, ये टॉपिक बहुत समझने वाली बात है जो कि गांधी जी के द्वारा हुआ था। उसमें गांधी जी जो है जो बोले थे गोलमेज सम्मेलन के बाद जो मिले थे, गांधी जी की कैदियों की रिहाई किया जाए, सभी कैदियों की रिहाई। यहाँ पे ये जो अगर बहुत से राजनीतिक शास्त्र, बहुत से इतिहासकार मानते हैं, अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को भी छूट वहाँ पे दे देते। भगत सिंह भी जेल से निकल सकते थे और उनको फांसी नहीं मिलता, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं चाहे। पर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे जो है उनके द्वारा बोला गया जो भी हैं राजनीतिक कैदी उनको छूट, राजनीतिक कैदी जो है उनको छूट मिला जाए। लेकिन भगत सिंह पे राजद्रोह का मुकदमा चला था इसलिए उनको छूट नहीं मिला। उसके बाद नेक्स्ट दिया था सीआईडी में परिवर्तन, सीआईडी जो था उसमें परिवर्तन हो। उसके बाद आर्म्स एक्ट में परिवर्तन, जिससे नागरिकों अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रख सके। आर्म्स एक्ट जो था, प्रथम दो मांगे किसानों की मांग थी, और उसके बाद प्रथम दो मांग तो जो भूमि कर और नमक वो किसान की मांग थी, जबकि अंतिम में छः, अंतिम जितने भी मांगे, छः मांगे जो है भारत की आम जनताओं की द्वारा मांग की गई थी। उसके बाद हम ये देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मेन उद्देश्य क्या था, गांधी जी के द्वारा ये क्यों चलाया गया था। गांधी जी देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये इसी के नाम से फिक्स है, सविनय, हम आपका सविनय करेंगे, नम्रतापूर्वक आपको सविनय करेंगे, लेकिन अवज्ञा, आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। इसी से उनका उद्देश्य भी है जो कुछ विशिष्ट पत्रकार और गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना। मतलब हम आपका सविनय करेंगे पर आज्ञा की पालन नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ा वो देख लेते हैं। इसका प्रभाव पड़ा जो ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए नेताओं को जेल में डाल दिया। सभी नेताओं को ब्रिटिश सरकार जो है जेल में डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ तक देख लीजिए उसका क्या प्रभाव पड़ा। जो ब्रिटिश सरकार को लास्ट में झुकना ही पड़ा, उसके बाद और सभी नेताओं सबको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं गांधी और इरविन समझौता। क्या है गांधी इरविन समझौता। उस समय जो ब्रिटिश राजनीतिक कांग्रेस व गांधी जी का साथ चाहते थे, जितने भी ब्रिटिश थे वो जो कांग्रेस और गांधी जी का साथ चाहते, क्योंकि वो लोग समझ गए थे जो भी गांधी जी करेंगे जन आंदोलन उसी टाइप से चलेगा, इसीलिए उनका साथ चाहिए। इसीलिए उन्होंने बाद में सरकार द्वारा कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ, कांग्रेस और ब्रिटिश के बीच समझौता हुआ। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी तथा गवर्नर जनरल, उस टाइम गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन, द्वारा मार्च 1931 में एक समझौता पत्र पर सिग्नेचर हुआ, हस्ताक्षर हुआ। लॉर्ड इरविन था इसीलिए गांधी इरविन समझौता के नाम से ये जाना जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक को। तो गांधी इरविन समझौता का क्या उद्देश्य था उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके देखिए इसका मेन समझौता का उद्देश्य था जो इसके तहत कांग्रेस की जितने भी थे, कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। जो कांग्रेस इसमें भाग ले, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कोई नेता भाग नहीं लेता था, लिए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने की एवं पुलिस पे जो है जांच के लिए दबाव नहीं देने की बात मान ली गई। पुलिस जो है सभी पे दबाव डाल देते थे, वो नहीं डालेंगे।
सरकार की ओर से सभी अध्यादेश की वापसी तथा अभियोगों को समाप्ति, हिंसा के दोषी राजनीतिक कैदियों को छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई आदि बातें मान ली गई गांधी इरविन समझौता में। इसीलिए हिंसा के जितने भी हो, हिंसा को छोड़ के भगत सिंह पे हिंसा को ये लगा था, सॉन्डर्स को हिंसा किए थे, इसीलिए उनको छूट नहीं मिला गया था। उसके बाद देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसमें गांधी जी भाग लिए थे कांग्रेस की तरफ से। गांधी जी तो भाग लिए लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन इस सम्मेलन में भी जो है, इस सम्मेलन में भी आपको बतला दें, जो कांग्रेस की तरफ से गांधी जी तो भाग लिए, सदस्य के रूप में भाग लिए, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, जो भाग लिए। उसके बाद ये भी असफल रहा, क्योंकि ये जो है पृथक निर्वाचन के कारण ये जो गांधी जी को सब कुछ इसमें सही लगा, पर पृथक निर्वाचन जो है ये गांधी जी के द्वारा गांधी जी को अच्छा नहीं लगा। देख लीजिए, वो भी हम देख लेते हैं के द्वारा, लेकिन सांप्रदायिक समस्याओं के विवाद के कारण असफल रहा तथा सरकार द्वारा दमनकारियों नीतियों को फिर से लागू करने के कारण जनवरी 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को की पुनः शुरुआत की गई 1932 ईस्वी, क्योंकि ये 1934 तक वैसे चला है। 1932 में जो है यरवदा जेल में अप्रस्तुतता के कारण, छुआछूत के कारण अलग अलग चुनावी क्षेत्र में विरोध में अपवास किए। वो यरवदा पैक्ट को ब्रिटिश अनुमोदन तथा गुरुदेव की उपस्थिति में उपवास तोड़ा। ये जो गांधी जी जो पूना पैक्ट, इसी को पूना पैक्ट हम यहीं से देखेंगे। 1932 ईस्वी में जो है गांधी जी, ये कहा जाता है जो 1931 ईस्वी में जो है भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है भाग लिए थे गोलमेज सम्मेलन में। वो वहाँ पे सब कुछ देखे थे और वहाँ पे वो समझाए थे ब्रिटिश शासन को, जो जिस तरह हिंदू मुसलमान अलग अलग है, उसी तरह हिंदू और मुसलमान अलग अलग कास्ट हैं, धर्म है, उसी तरह हरिजन भी एक अलग धर्म है। इसीलिए हरिजन को भी अलग से चुनाव लड़ने की और अलग से वोट देने की अधिकार मिला जाए, जो कि वहाँ के गवर्नर जनरल, वहाँ के शासक समझ गए थे। लेकिन गांधी जी को ये बात खराब लगा था, जिसके कारण वो भाग आए थे और उनको यरवदा जेल में पूना में बंद कर दिया गया था। वहाँ पे जब वो गांधी जी 1932 में जब ये हुआ, देखे जो पृथक निर्वाचन ये मान लिया गया है, तो वहाँ पे उपवास रखे, जिसमें गुरुदेव की देखे जब उनका हालत बिगड़ रहा है गांधी जी का, तो गुरुदेव के हस्तक्षेप के बाद भीमराव अंबेडकर वहाँ पे आए जेल में, और वहाँ पे एक ये किए बात किए जिनको हम पूना पैक्ट के नाम से, या यरवदा जेल है तो यरवदा पैक्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसके कारण वो दोनों मान गए और उपवास छोड़े। उसके बाद 1933 ईस्वी में साप्ताहिक पत्र हरिजन आरंभ किया और साबरमती तट पर बने सत्याग्रह आश्रम का नाम बदलकर हरिजन आश्रम कर दिया तथा उसे हमेशा के लिए छोड़कर देशव्यापी अस्पृश्यता एवं छुआछूत विरोधी आंदोलन छेड़ा। उसके बाद 1934 में हम देखते हैं अखिल भारतीय सम्मेलन संघ की स्थापना किए गांधी जी। 1934 में अखिल भारतीय समायोजन संघ की स्थापना किए। उसके बाद 1936 ईस्वी में वर्धा के निकट एक गांव का चयन करने के बाद सेवा आश्रम बनाया, और 19 वर्धा में सेवा आश्रम बनाया कब? 1936 ईस्वी में। उसके बाद 1937 ईस्वी में छुआछूत निवारण अभियान के दौरान दक्षिण भारत की यात्रा की, फिर जो है साउथ अफ्रीका गए छुआछूत को ये करने के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं गांधी जी का। उसके बाद 1938 ईस्वी आ गए। 1938 ईस्वी में बादशाह खां के साथ NWRP का दौरा किया, NWRP का दौरा किया। और उसके बाद 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की, जिसका विनोबा भावे उन्होंने सबसे पहला व्यक्तिगत जो था जो सत्याग्रह को शुरुआत किया। 1942 में हरिजन पत्रिका का 15 महीने बाद पुनः प्रकाशन किया और क्रिप्स मिशन की असफलता रहा। क्रिप्स मिशन आए थे उनको समझाने के लिए, क्योंकि 1939 से लेकर 1945 के बीच फिर से द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था, जिसमें इससे पूछे बिना, भारतीयों से पूछे बिना भारतीयों को भारत को युद्धरत देश घोषित कर दिया गया था। इसीलिए वहाँ के वायसराय जो थे, भारत के वायसराय क्रिप्स को, ब्रिटिश के जो शासक थे, क्रिप्स मिशन व्यक्ति थे जिनको यहाँ पे भेजा, जो भारतीयों को समझाने के लिए, और बोला गया अगर मेरी मदद करते हो तो हम तुम लोग को आज़ाद कर देंगे। इसी को गांधी जी पोस्ट डेटेड चेक के नाम से भी बोला गया था। गांधी जी बोले थे पोस्ट डेटेड चेक मतलब मरा हुआ चेक। इसको याद रखिएगा, जो गांधी किसको बोले इसके कारण। और ये जो है क्रिप्स मिशन असफल रहा। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन
क्यूट इंडिया मूवमेंट के नाम से भी इसको जानते हैं। इनका आरंभ 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। विवरण देखते हैं इसमें क्या है। भारत को जल्दी आज़ादी दिलाने के लिए गांधी जी और द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक नया फैसला, बड़ा फैसला लिया गया था। इनका मूल मंत्र था डू एंड डाई, डू और डाई, करो या मरो। इसका परिणाम क्या हो वो भी देख लेते। देखिए ये नारा ये भी पूछेगा, जो गांधी जी है डू एंड डाई का नारा कब दिए थे, ये जो है 1942 में दिए थे। कब दिए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, क्यूट इंडियन मूवमेंट के दौरान दिए थे। उसका परिणाम क्या हुआ? यह आंदोलन भारत को स्वतंत्र भले न कर सका, लेकिन इसका दूरगामी सुखदायी रहा। इसके लिए भारत की स्वाधीनता के लिए किए जाने वाला अहिम महाप्रयास कहा गया था इसी को। उसके बाद 1944 ईस्वी में देखते हैं 22 फरवरी को आगा खां महल में कस्तूरबा का 62 वर्ष की विवाहित जीवन के पश्चात 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ। यहाँ पे आप लोग को कन्फ्यूजन हुआ होगा, जो 62 वर्ष और 74 वर्ष दो हैं, तो उनके विवाह का 62 वर्ष हो गया था, जबकि कस्तूरबा गांधी की पूरा उम्र एज 74 वर्ष हो गए। उसके बाद 1946 ईस्वी में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन की भेंट पूर्वी बंगाल के 47 गांवों के शांति यात्रा जहां सांप्रदायिक दंगों की आग भड़की हुई थी गांधी जी की। उसके बाद 1947 में सांप्रदायिक शांति के लिए बिहार आए और नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन तथा जिन्ना ने देश विभाजन का विरोध किया। देश के स्वाधीनता दिवस के 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता में दंगे शांत करने के लिए उपवास रखे थे और प्रार्थना भी किए थे। कौन किए थे? गांधी जी। ये हम देखें गांधी जी से रिलेटेड था। उसके बाद देखते हैं इसका जो है क्या क्या प्रभाव पड़ा वो और हम देख लेते हैं। गांधी जी जो ने दो लोगों से हमेशा परेशान रहते थे। पहला मोहम्मद अली जिन्ना और अपने बेटे हरीलाल से। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग कर रहे थे अलग। मोहम्मद जिन्ना जिन्होंने असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था, और तेज बहादुर सफर और M.R. जफर की सहायता से गांधी इरविन समझौता को जाना पाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी सहित अन्य नेताओं का गिरफ्तार करने की योजना को ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर का नाम दिया था। उसके बाद गांधी जी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ गुजराती भाषा में लिखी गई। उसके बाद हम देखते हैं गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल समिट। इस क्या है राउंड टेबल समिट? इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद साइमन कमीशन जब अपना रिपोर्ट सौंपे विचार कर विमर्श करने के लिए 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें से 79 सदस्यों ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 84 दिन एवं तृतीय गोलमेज 37 दिन तक चला था। ये भी आपसे पूछेगा जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कितने दिन चला और तृतीय कितने दिन चला था। द्वितीय 84 दिन और तृतीय 37 दिन चला था। उसके बाद भीमराव अम्बेडकर ही भारत के एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, इसीलिए वो जो है संविधान में भी उनका अहम भूमिका है। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी ने भाग लिया तो वे ऐसे ही धोती में चले गए थे, और वहीं पहुंचते ही चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा गया था। ये से भी आपसे पूछेगा जो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था, क्योंकि गांधी जी जो है आधे ही धोती में ही गए थे, धोती ही पूरा पहने हुए थे, उसी में पहुंचे थे वहां से। कुछ समय बाद ही गांधी ने दलितों की संविधान में दिए जाने वाले कोटे को विरोध किया तथा फ्रंक में गांधी को देशद्रोही फ्रंक ने गांधी जी को देशद्रोही कहा। उसके बाद गांधी जी ने, यहाँ पे आप देख रहे होंगे किसने कहा, तो फ्रंक ने उनको देशद्रोही गांधी जी को कहा था, देशद्रोही फ्रंक कहा था। ये भी आप याद रखिएगा किसने कहा था गांधी जी को देशद्रोही? फ्रंक कहा था। क्यों? क्योंकि पृथक निर्वाचन को लेके। उसके बाद गांधी जी पहले राष्ट्रीय कांग्रेस में, जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में भाग लिया, पर 1921 में कांग्रेस पार्टी अपनाए। 1921 में ही ये कांग्रेस पार्टी अपना लिए थे। कौन? गांधी जी। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे जो राउंड टेबल के समिट के बारे में। उसके बाद 1942 ईस्वी में इनके जीवन का अंतिम उपवास 13 जनवरी को 5 दिनों तक दिल्ली के बिरला हाउस में देश में फैली सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में, और 20 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में प्रार्थना में विस्फोट
उसके बाद 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे द्वारा शाम की प्रार्थना के लिए जाते समय बिरला हाउस में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी को। इसीलिए शहीद दिवस भी उस दिन हम लोग मनाते। कौन किए थे? नाथूराम गोडसे ने किए थे। उसके बाद गांधी जी की मृत्यु पर उन्हें कथा देने वाले मुस्लिम अबुल कलाम, उनके कंधा देने वाले मुस्लिम अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। कौन बने थे भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम। इन्होंने गांधी जी को कंधा भी दिए थे। उसके बाद शहीद दिवस 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि पे ही मनाया जाता है। ये आपको हम पहले ही बतला दें। उसके बाद गांधी जी की समाधि यमुना नदी के किनारे नई दिल्ली में राजघाट नामक स्थान पर स्थित है, जिसका चबूतरा काले संगमरमर से बना है। आपको ये भी पूछेगा गांधी जी का कहाँ पे है? राजघाट में। चबूतरा किस चीज़ से बना हुआ है? तो काले संगमरमर से बना हुआ है। उसके बाद गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, परंतु पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, परंतु पूरे अंतर्राष्ट्रीय में 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अहिंसा दिवस में के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, गांधी जी को महात्मा और बापू के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर बोले थे और बापू पीटी नेहरू बोले थे, जो उनकी मृत्यु के बाद बोले थे। महात्मा गांधी संस्कृत भाषा का है तथा बापू शब्द, महात्मा शब्द संस्कृत भाषा के जो कि रविंद्रनाथ टैगोर थे, जबकि बापू शब्द जो है गुजराती भाषा का है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी और तथा राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कहाँ से? अंडमान निकोबार से बोले थे। ये पंसारी जाति से थे, ये पंसारी जाति के थे। तथा गांधी जी जब इंग्लैंड गए थे तो उस जहाज का नाम MS राजपूताना था, जिससे वह इंग्लैंड गए थे। MS राजपूताना था। तो ये था गांधी जी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन आपको SSC में, रेलवे के जितने भी क्वेश्चन हो, यहाँ तक कि आपको BPSC में भी इस क्वेश्चन से बहुत सारे मदद मिलेगा। इसीलिए अन्य सारे जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं सभी में सबको आपको हेल्प मिलेगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आपको अगर वीडियो लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप हमको कमेंट में कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट करें। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो मेरी टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाए, वहाँ पे आपको हम PDF प्रोवाइड कर देंगे। चलिए अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे गांधी जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग देखेंगे और डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो।